Guys, this is Vishwas. Today I will tell you the process how to speak English fluent with me. So बने रहिए मेरे साथ. I have some smart keys to speak English fluent. So मैं कुछ smart keys दिखाऊंगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि these are the some smart keys जिससे कि हम अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं. चलते हैं पॉइंट्स की तरफ. डोंट वरी टू मच मेकिंग मिस्टेक्स. सो गाइज यहाँ पे क्या होता है, हम लोग चिंता करने लगते हैं जब भी कभी इंग्लिश बोलते दौरान गलती होने लगती है, तो हम उस पर चिंता करते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते और हम कभी नहीं बोल पाएंगे. देन हमें ये नहीं सोचना है कि ये हम इंग्लिश गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं. हमें इंग्लिश बोलना है, इधर वो गलत हो या सही हो. सो गाइज चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ. डोंट ट्राई टू अवॉइड फिलर्स. सो गाइज यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फिलर्स को अवॉइड करने लगते हैं. फिलर्स जैसे आप समझ रहे हैं, आप नहीं जानते फिलर्स क्या होता है. देन मैं बताना चाहूँगा फिलर्स मतलब होता है, इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पहला फिलर तो ये हो गया. सिर्फ फिलर का मतलब होता है जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, अब फर्स्ट सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में जो कनेक्शन जोड़ने का काम करता है उसे फिलर्स कहते हैं. जैसे हम कह सकते हैं बेसिकली के बाद कह सकते हैं एक्चुअली तो आजकल सभी लोगों को पता ही है, एक्चुअली बोला जा रहा है. लिटरली कह सकते हैं. फिर इसकी जगह पर और भी कह सकते हैं, आई थिंक दैट यू नो. जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कह रहे हैं कि हमें बोलना है स्पीच पे, तो हम कह रहे हैं हेलो गाइस, दिस इज विश्वास, आई विल टेल यू द प्रोसेस हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट. तो हम कोई जैसे स्टार्ट करेंगे तो ए यू नो गाइस व्हाट्स हैपन नाउअडेज ड्यू टू द पेंडेमिक, कोरोना वायरस इज वेरी हार्म फॉर अस, सो यू नो दैट. ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. फिर हम कह सकते हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट. गाइस ऐसे भी कर सकते हैं. सो गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. डोंट स्पीक फास्ट. सो गाइस ये तो अहम रोल है ही है. जैसे कि हम लोग जब भी कभी जाते हैं देन हम लोग स्पीक बहुत फास्ट करने लगते हैं. देन हमें ये चीज़ नहीं करना. हमें इंग्लिश पोलाइटली और धीरे से बोलना है, जिससे कि आगे वाले को समझ में आ जाए. सो गाइस चलते हैं गाइस 4 पॉइंट की तरफ. बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. सो गाइस सबसे पहली बात तो ये होता है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करिए. जहाँ जाइए तो कॉन्फिडेंस से कहिए हेलो दिस इज़ विश्वास एंड हाउ आर यू. ऐसे कहिएगा. इससे क्या होता है कि आगे वाले को लगेगा कि हाँ आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हो. सो गाइस चलते हैं 5वें पॉइंट्स की तरफ. बी अवे चंक्स. तो गाइस चंक्स मतलब होता है, जैसे फ्रेज आपने सुना है, फ्रेज सेम फ्रेज और चंक्स सिमिलर जैसे होते हैं. जैसे एग्जांपल हो जाता है कि कमिंग अप अ नेक्स्ट इज, कमिंग अप इज अ नेक्स्ट इज. सो गाइस ऐसे हम लोग बहुत से वर्ड डाल सकते हैं. जैसे हम कह सकते हैं दिस पार्ट इज फर्स्ट एंड कमिंग अप इज नेक्स्ट. ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें चंक्स की तरह काम करते हैं. चलते गाइस 6 पॉइंट की तरफ. डोंट फॉलो रिटन इंग्लिश. सो गाइस ऐसा होता है, हमने मेरे पास्ट की वीडियोस में मैंने बताया कि डू नॉट स्टडी ग्रामर वाइल यू आर स्टडिंग वाई यू आर मीन्स टू से स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश. सो गाइस यहाँ पे क्या होता है, रिटन इंग्लिश में फॉलो नहीं करते. जैसे लिखा होता है कि मैं किसी के सामने गया और मैं कहने लगा कि जैसे मैं जाऊँगा, जाऊँगा, गागेगी, इसका मतलब शैल विल लगाएँगे आई के साथ, आई वी के साथ शैल लगाते हैं. तो ये नियम पे नहीं करना है, हमें डायरेक्टली बोलना है. जैसे डायरेक्टली इन रिटन इंग्लिश पे हमें ध्यान नहीं देना. डायरेक्टली हमें कॉन्सेप्ट याद करना है कि हाँ गागेगी के लिए शैल विल, ऐसे डायरेक्टली हमें बोलना है. धीरे धीरे प्रैक्टिस पे सीख जाएंगे और रिटन इंग्लिश में जाएंगे. सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर वॉज वर, ऐसे करके हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं. और इसी पे कभी भी आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं बट फ्लुएंट नहीं बोल सकते हैं. चलते हैं गाइस 7 पॉइंट की तरफ. स्पीक स्पॉन्टेनियसली. सो गाइस ऐसा होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं देन हम लोगों को कंटिन्यू वेस में चलना होता है. अब जैसे सपोज दैट हम गाड़ी चला रहे हैं, अब एक्सीलेटर बार बार कम अप डाउन कर रहे हैं या कम ज़्यादा कर रहे हैं. इससे क्या होता है, गाड़ी चोक लेने लगती है और लगता है कि अपनी गति जो होती है वो भी स्पीड नहीं होती. देन हमें स्पीड बना के रखना होता है. प्रॉपर 30 चल रहा है तो 30 चलना है, और जैसे 40 चलना है तो 40 चलना है. तो ये चीज़ होता है गाइस. चलते हैं 8वां नंबर पॉइंट पे. डोंट वरी अबाउट स्टार्टिंग ट्रबल. सो गाइस ये सबसे पहले पॉइंट होना चाहिए था फिलहाल. जैसे कहते हैं डोंट वरी टू स्टार्टिंग मेकिंग मिस्टेक्स. जैसे हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग चिंता करने लगते हैं कि सबसे पहले बोले कैसे, स्टार्टिंग में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें. सो गाइस ऐसा नहीं फील करना है कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें. हमें सबसे पहले स्टैंड होना है. अगर हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो, 2 बार ब्रीथिंग लीजिए ऐसे अप डाउन, फिर आपकी ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं जो कॉन्फिडेंट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाए. सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. हेयर इंग्लिश एवरीवेयर. सो गाइस यहाँ पे क्या होता है, हमें चारों तरफ इंग्लिश से इंग्लिश सुनने हैं. जहाँ कहीं हमें इंग्लिश मिले, हमें इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना है. जहाँ मिलना है इंग्लिश, टीवी में देखिए, मूवीज़ में इंग्लिश सुनिए, म्यूज़िक पे सुनिए, मोबाइल पे तो आपको तो पता ही है, सभी लोग मोबाइल पे कितना ज़्यादा अपना पार्टी से भागीदारी कर रहे हैं, तो मोबाइल पे भी कर सकते हैं.
और द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप योर वोकेबलरी। सो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश सीखना है, देन हमें रूट्स पे वर्क करना है। जैसे रूट्स में जड़ पे वर्क करना है, जड़ क्या है, वो कैप्स है। देन मैंने कहा हाउ आर यू, आपको मतलब ही नहीं पता इसका हाउ आर यू का, देन आप जवाब क्या दोगे? अगर मैंने कहा हाउ डू यू डू, आपको नहीं पता है इसका मतलब क्या है, आप जवाब ही नहीं दे पाओगे। देन मीनिंग ऑफ वोकैब्स मतलब कि जरूरी है, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लिश। एंड गाइज 11 पॉइंट मैक्स सब्स्टिट्यूशन। सो गाइज यहाँ पे क्या होता है, दरअसल सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है, जैसे मैंने कहा एक इंग्लिश से बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा माई नेम इज़ किशन, माई नेम इज़ राज, माई नेम इज़ मोहन, माई नेम इज़, बाकी ये सब्सटेंस हो गया, बाकी और भी जगह पे हम बोलने लगे। जैसे मैंने कहा आई लाइक बनाना, यू लाइक बनाना, ही लाइक बनाना। तो ऐसे करके हम लोग बहुत से बना सकते हैं इंग्लिश। सो गाइस चलते हैं 12 नंबर पॉइंट पे, रीड अलाउड। सो गाइस यहाँ पे क्या होता है, रीड अलाउड मतलब जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो लाउडली पढ़ेंगे। जैसे लिखा फ्लैक्स द मसल्स ऑफ योर माउथ, understand something doesn't mean the muscles of your mouth can produce the sound। तो ऐसे करके बोल सकते हैं। स्पीकली लाउडली पढ़ेंगे, इससे क्या होता है, जो टंग है वो टंग बहुत जल्दी ट्विस्ट करने लगता है। सो गाइस चलते हैं 13 पॉइंट में, रीड अ बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल पर डे की हैबिट बनानी होगी कि आधे से लेके कुछ घंटे तक हमें पर डे बुक्स पढ़ना है। जिससे क्या होगा, एक हैबिट डेवलप होगा और हमें इंग्लिश के प्रति एक रुचि डेवलप होने लगता है। द फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, रिकॉर्ड योर ओन वॉइस। सो गाइस जैसे कभी ऐसा होता है, हम कभी भी मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसा करा, जैसे कि मैं अपनी आवाज़ को सुनता हूँ तो लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, इज इट आई, बट ऐसा होता है, आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप अपने वॉइस को रीडिंग करेंगे तो उस दौरान आप उसको सुनिए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द मिस्टेक्स यू आर डूइंग। सो ये सब गाइस पॉइंट्स है जिससे आप इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं।